गीत गाए गए। अब धीरे धीरे महाराज बारात का नंबर आया। नांदिया कहता भोले बाबा हाँ अब तो शादी का नंबर आ गया, किसी को निमंत्रण दोगे, बुलाओगे कि नहीं? भोले बाबा कहते मेरा कोई है नहीं, बुलाएं किसे? जवाब दिया कोई तो होगा। जवाब दिया कोई नहीं मेरा। अरे कोई तो होगा, कोई नहीं मेरा। अब जैसे ही महाराज ये बात कहते हैं तो समझा कर नांदिया कहता ऐसा करो, अब जाओगे किससे बैठकर? जवाब दिया क्यों? समझा कर कहा अरे नारायण से उनका विमान मांग लो। जवाब दिया नहीं, हम अपने नांदिया पर बैठकर जाएंगे। जवाब दिया सम्मान भी नहीं होगा। जवाब दिया कुछ भी हो। आज महाराज शादी का दिन आया। अब इधर देवियां भोले बाबा को दूल्हा बना रही हैं, दूल्हा बना रही है, मंगलाचरण हुए, गीत गाए गए। अब महाराज भोले बाबा दूल्हा बन करके जैसे ही तैयार हुए, देवियां कहती है तुम दूल्हा बन तो गए, तुम्हारे सर पे तो मोर जो रखा है वो सर्पों का मोर है, हाथों में कंकन जो था महाराज नागिन लपेटी, ऊपर एक बिच्छू रख लिया। जवाब दिया ठीक है, ऐसी वेशभूषा बना के जाओ तब अच्छा रहेगा। देवताओं ने गुप्त मीटिंग रखी कि भोले बाबा को आगे करो, जो होगा पहले इन पर ही मार पड़ जाएगी, हम तो बच जाएंगे। भोले बाबा कहते मैं दूल्हा बन गया, कुछ कमी तो नहीं रही? देविया कहती कोई कमी नहीं। कैलाश पर्वत पे चढ़े। जवाब दिया हमारी शादी में जितने भी अमंगल वेश वाले सब आमंत्रित है, नर किन्नर गंधर्व देवी देवता जीव जंतु पशु पक्षी नदी तालाब, यानी जो भी इस पृथ्वी पर है सभी मेरी शादी में आमंत्रित है। भूत पिशाच महाराज तैयार हुए। अब जैसे ही महाराज भूत और पिशाचों को देखा, देवता कहने लगे आप तो पक्का पिटेंगे, क्योंकि ऐसी बारात जा रही है। लेकिन महाराज देवताओं ने कहा ये बताओ तुम आगे चलोगे कि पीछे? जवाब दिया अगर मैं आगे गया तो फिर प्रभु लोगों के मुझे दर्शन नहीं हो पाएंगे। देवताओं ने कहा नहीं तुम्हें ही आगे चलना पड़ेगा। भोले बाबा कहते नहीं नहीं मैं पीछे चलूंगा। जवाब दिया नहीं तुम्हें आगे चलना पड़ेगा। भोले बाबा कहते ठीक है अगर नहीं मानते हो। भूत पिशाचों के साथ में भोले बाबा नांदिया पर उल्टा बैठे हैं। अगर सीधे बैठते तो देवता लोग पीछे थे, दिखाई नहीं पड़ते। अब नांदिया पर उल्टा भोले बाबा बैठे, पूंछ को पकड़े हुए। देवता बहुत हंस रहे, ये क्या है? अब महाराज धीरे धीरे बारात जैसे ही हिमाचल नगरी में पहुंची, क्योंकि जब गांव में बारात आती है ना तो सबसे पहले बारात कहाँ टिकती? परीक्षित महाराज जनवासे में, है ना? वो जनवासे में जब बारात टिकती है तो बारात में जनवासे जो नाश्ता पानी होता है वो बारातियों को दिया जाता है। लेकिन बारात के दर्शन सबसे पहले गांव के बच्चे करते हैं। बच्चे पहुंच जाते हैं, लड़का देखकर आते, अरे जिज्जी हमने लड़का देखो बड़ो अच्छो है। हमारी बहनों में तो कुछ ना कुछ आदत हुआ करती है नुक्स निकालने वाली। कोई तो ऐसी होती है जो बस यही देखने जाती है। एक कहती है लड़के के दांत बड़े हैं, एक कहती है नहीं दांत तो ठीक है जाके कछु नाक लंबी लग रही है ना? तो नुक्स थोड़ा वो निकाल देती है। बच्चों ने देखा अरे भगवान भूत चुड़ैल आए हैं शादी में। अब जैसे ही दुर्दशा देखी कि बारात की यह दशा है तो बच्चे भागे, कुछ नहीं भाग पाए, वृक्षों पर चढ़ गए। महाराज वहां से डर के कारण गिरे, किसी के हाथ टूट गए, किसी का पैर टूट गया, किसी की आंख फूट गई, कोई दुनिया को छोड़ के चला गया। आज महाराज बच्चे दौड़ जो भाग पाए अपने घर पे पहुंचे, दरवाजा बंद कर लिया। हे भगवान गौरा बुआ की ऐसी बारात आई, ऐसी तो दुनिया में कभी किसी की नहीं आई। जवाब दिया क्यों? समझा कर कहा ऐसी बारात आई मैं बता नहीं सकता। आज महाराज जैसे ही अब नारायण भगवान पहुंचे, बाबा नारद मजिया मैया मैना के पास खड़े हैं। अब नाश्ता पानी थोड़ा बहुत हो पाया, जो कुछ लोगों ने करवाया। जब बड़े साहसी थे, शुक्र शनिचर के 32 उनके दांत देखे। क्या है? क्या? नांदिया कहता मैंने कहा था ना इन्हें मन लग के चलो, ये वहां चलेंगे बेइज्जती। भूख लगी। बाबा क्या है? भूख लगी। फिर बोला चुप, भोजन नहीं मिलेगा, शांति से। महाराज नांदिया डांट देता है शुक्र शनिचर को। शुक्र शनिचर फिर कहती बाबा मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है। बाबा हाँ अब भूख लगी। ठीक है ठीक है ठीक है भूख लगी। तो महाराज नाई पंडित
पंडित को बुलाया, जवाब दिया ऐसा करो, ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, भोजन करवा दो। आज महाराज जैसे ही नाई लेकर के पहुंची, मैया मैना ने आरती का थाल सजा रखा था कि जब दूल्हा आएगा ना, क्योंकि सास आरती उतारती है दूल्हे की, जब दरवाजे पे आता, जब दरवाजा होता है, मैया मैना आरती देर जैसे ही देखा 32 फुट के दांत, मैया मैना की थाली नीचे छूट गई। हाय राम, ये कहाँ से आ गए? जवाब दिया इन्हें भूख लगी है, भोजन खाएंगे ये। तो मैया मैना कहती बेटा भोजन खाओगे? कहते हाँ। मैया मैना कहती हाय दैया, पता नहीं ये कहाँ से चले आई, ये कौन है? जवाब दिया बस ये दामाद जी के कोई सहपाठी मित्र हैं। जवाब दिया अच्छा ठीक है। अब मैया मैना डरती हैं उनके दांत देखकर और कहती बस हाँ यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, क्या क्या खाओगे? अब शुक्र शनिचर कहते जो भी हो सब ले आओ। मैया मैना कहती ठीक है यहीं बैठे रहो, मैं अभी लेकर आई। तो महाराज मैया मैना लेकर आती और पूछती मैना परोसती गई, शुक्र शनिचर ने खाते रहे। लास्ट में यहाँ तक कि सारी रसोई का भोजन सारा शुक्र शनिचर खा गए। मैया मैना कहती अब तो बेइज्जती हो जाएगी। लास्ट में मैया मैना विचार करती हैं अब क्या खाओगे, अब तो भोजन ही नहीं बचा है। मैया मैना कहती है जैसे शुक्र शनिचर ने कहा, नाई जी कहते भैया हमें बचाए रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। नाई भागे। मैया मैना कहती अब क्या हुआ, अब तो बेइज्जती हो जाएगी, सारी रसोई का भोजन इन दोनों बालकों ने चट कर लिया है। महाराज नाई दौड़ कर पहुंचे भोले